जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे। आज की एक और बात, और ये कि IAEA जो संस्था है उसके मुताबिक ईरान परमाणु बम बना रहा है। सबूत कुछ नहीं मिला है। सबूत सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी नहीं मिला था और उनके खिलाफ भी आरोप यही था कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। आरोप यही तालिबान के ऊपर भी था। आरोप यही लीबिया में कर्नल गद्दाफी के ऊपर भी था कि वो मास डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबूत किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला और अब ईरान के ऊपर भी यही आरोप है और सबूत अभी तक कुछ नहीं मिला है, शायद आगे भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा इस वार का नतीजा, क्योंकि अब इजराइल एंड US दोनों खुल के सामने आए हैं। आज भी इजराइल मारा है, जम के मारा है। US ने अपने B-2 बॉम्बर जो है 2 F-35 से स्कॉट करवा के जहां जहां उनको बम गिराना था सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर उन्होंने गिराया। डिस्ट्रक्शन हुआ, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ। और मोसाद तो है ही यूनिक चीज। एक उनकी महिला पिछले कई सालों से ईरान में ही थी, उसने निपटा दिया कई लोगों को, लगभग 1 दर्जन मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को निपटा दिया। उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निपटा दिया और वो सेफली अब इजराइल से बाहर है। तो इन सब के बावजूद अगर हम मान लें कि ईरान का भी वही हाल हो जाता है जो इराक का हुआ था, जो तालिबान का हुआ था, जो लीबिया में हुआ था, जो सीरिया में हुआ है, तो क्या होगा इससे? द मैक्सिमम व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव इज दैट एक सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये बात तो सही है कि 65 के युद्ध में या 71 के युद्ध में ईरान ने भारत का साथ नहीं दिया था, बट फिर भी आज के तारीख में जो रिजीम है ईरान का, आयतुल्लाह खमेनी, वो अगर भारत का दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। उस रास्ते भारत में फ्यूल आते थे, हालांकि भारत ने यहां पे आके उसका संवर्धन करना पड़ता था और उसका बहुत सारा वेस्ट भी इंडिया को झेलना पड़ता था, बट स्टिल वो एक रास्ता था। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, जो शायद हो ही जाएगा, तो आएगा कौन? रजा पहलवी। ये भी अपने दौर में कोई बहुत बड़े ह्यूमन चैंपियन नहीं थे। इन्होंने भी बहुत लोगों को फांसी लटकवाया था। शायद लोगों के बाल बड़े बड़े बढ़ने लग जाए, बुर्का हिजाब थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं। तख्ता पलट अगर हुआ तो बुर्का चला जाएगा, उसके जगह पे कुछ और आएगा। लेकिन भारत को कुछ मिलना तो है नहीं। हो सकता है जो रूट अभी आसान था, वो ऑयल वाला रूट समुद्री रास्ते से, हो सकता है वो टफ हो जाए। अतः भारत का इस पूरे एपिसोड में न्यूट्रल रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ऐसे आज एक लेख आया है, उस लेख में ये लिखा गया है, भारत के अपोजिशन पार्टी की एक नेत्री लिखती हैं कि भारत को आउटराइटली ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, सहयोगी रहा है। तो फिर इजराइल हमारा क्या रहा है? इजराइल हमारा कब दुश्मन बन गया था? सब अपने अपने मतलब के यार हैं, सब अपना अपना मतलब साध रहे हैं। और द बेस्ट पॉलिसी इज व्हाट द इंडियन रेजिम इज ऑब्जर्विंग नाउ। न्यूट्रल, प्योरली न्यूट्रल रहें आप, प्योरली न्यूट्रल दिखें। जिसको लड़ना है लड़ेगा, जिसको बर्बाद होना है बर्बाद होएगा, पर हमें एक्सपोज नहीं होना है, न इधर न उधर। इजराइल से भी हमारा अच्छा संबंध है, ईरान से भी संबंध था, और ईरान से अगर संबंध नहीं होता, जो 200-250 लड़के आए हैं वहां से सेफली इंडिया, हालांकि आके इन्होंने बहुत सारा नौटंकी किया है यहां पे, जिसको आप गद्दारी की संज्ञा भी दे सकते हैं, पर इंडिया को किसी ऐसे लेख वेख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली लिखते तो कई वामपंथी पत्रकार हैं, छपता किसी और नाम से है, लेकिन
उस लेख के चक्कर में भारत सरकार नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है। एंड लेट्स बी टोटली न्यूट्रल, जो भी उनको करना है करें। पाकिस्तान भी जाएगा, जो लंच खाया ना फील्ड मार्शल, उसका कीमत देना पड़ेगा पाकिस्तान को, दे भी रहा है। वो जो B-52 उड़े तो उनको फैसिलिटी पाकिस्तान से नहीं मिला, इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपना एयरपोर्ट दे रहा है, झुक गया है उनके कदमों में। तो जब पाकिस्तान ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब कोई उम्मत कुछ है ही नहीं, तो भारत का क्या है इसमें? लेट्स बी न्यूट्रल, लेट देम डाई। और कुछ भी, ये तो पूरे दुनिया में हो रहा है। कहां कहां आप चीजों को ठीक कर देंगे? आप अपनी चीजों को ठीक करिए। अपने यहां ही बहुत प्रॉब्लम है। 0.5 फ्रंट का लड़ाई लड़िए, जीतिए, और जो होना है होने दीजिए। ईरान का बर्बादी अब कोई रोक नहीं सकता। ये जो चीन है, ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये जो रसिया है, ये वैसी करेगा जैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया गया था यूक्रेन को। सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, चढ़ जा बेटा सूली पे, भली कोई नहीं करेगा। आज बर्बाद हो गया यूक्रेन। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज इन एयरफोर्स, जो हमारे IL-76 जहाज थे जिसको गजराज कहा जाता था, वो यूक्रेन का बना हुआ था। जो इंटरप्रेटर्स आते थे इंडिया में चीजों को बताने के लिए, क्योंकि उनके काफी जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल्स थे, जो इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग थे, जो POS था, पायलट ऑपरेटिंग हैंडबुक, वो सब रसियन में लिखा हुआ था। तो इंटरप्रेटर्स भी यहाँ पे शुरू में काफी आए थे चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहां पे इवन एल्टीट्यूड का कैलकुलेशन मीटर में होता है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में फीट में होता है। तो इन चीजों को सेट राइट करने के लिए आए थे। वो सब फैसिलिटीज यूक्रेन